भगवान की आंखों से लोगों का दुख दर्द देख के जो आंसू गिरा, वहां से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होती है। ये हमारा जो पौराणिक इतिहास है वहां पर ये कथा दर्ज है, वहां पर ये कथा मिलती है। और उसके बाद अगर हम इसका भौगोलिक वो बताएं तो ये जो वृक्ष है, ये जो घटना थी जहां पे भगवान के आंख से आंसू गिरा और वृक्ष बना, ये नेपाल में हुई है। अच्छा। और आज भी अगर हम भौगोलिक रूप से या वनस्पतिक रूप से इस चीज को देखें तो जो नेपाल का रुद्राक्ष है वो सबसे अच्छा होता है। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और भाई आज बात करते हैं रुद्राक्ष की। जब रुद्राक्ष की बात आती है तो जहन में बड़े सारे से सवाल उठते हैं कि हमें कौन सा सूट करेगा, रुद्राक्ष होता क्या है और रुद्राक्ष के मायने क्या है। इतनी चीजें हमारे दिमाग में आने लगती है ना कि समझ लीजिए कि उथल पुथल हो जाती है। तो रुद्राक्ष क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसे धारण कैसे करें, क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व, आज इस सभी चर्चा पर जो है हम विस्तृत बातचीत करेंगे और खोलेंगे रुद्राक्ष से जुड़े हुए सभी राज। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्टर वंदना में सीधा आज आपको लिए चलती हूँ हमारे आचार्य जो हैं आचार्य अजय तापसी जी, उनके पास। और चाहूंगी कि आपके भी जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिख के भेजिएगा ताकि आपके सवालों के जवाब हम उनसे ले सके। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ के पास। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वंदना जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमन, प्रणाम, आपको भी नमस्कार। और जो आज का विषय है ये बहुत ही सटीक विषय आपने आज उठाया है, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी बातें हैं और खासतौर से आजकल तो रुद्राक्ष के बारे में भ्रांतियां बहुत ज्यादा है जी। रुद्राक्ष बेसिकली देखिए, आपको सभी को वो कथा तो पता ही होगी जो हमारे शिव पुराण में आती है कि भगवान की आंखों से लोगों का दुख दर्द देख के जो आंसू गिरा, वहां से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होती है। ये हमारा जो पौराणिक इतिहास है वहां पर ये कथा दर्ज है, वहां पर ये कथा मिलती है। और उसके बाद अगर हम इसका भौगोलिक वो बताएं तो ये जो वृक्ष है, ये जो घटना थी जहां पे भगवान के आंख से आंसू गिरा और वृक्ष बना, ये नेपाल में हुई है। अच्छा। और अच्छा। आज भी अगर हम भौगोलिक रूप से या वनस्पतिक रूप से इस चीज को देखें तो जो नेपाल का रुद्राक्ष है वो सबसे अच्छा होता है। आध्यात्मिक रूप से भी उसकी जो शक्तियां हैं वो बाकी अन्य क्षेत्रों में पाए गए रुद्राक्षों से बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और या ये कह सकते हैं कि जैसे कोई एक जगह होती है जहां पर किसी चीज का ओरिजिन माना जाता है, ये हम कह सकते हैं कि कोई चीज कहाँ पे बनती है, कहाँ पे उगती है, वो दूसरी जगहों पे जाके भी उसका विकास होता है, क्रमिक विकास चलता रहता है और आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। लेकिन जो उत्पत्ति है वो नेपाल से मानी जाती है। और आज भी नेपाली रुद्राक्ष पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर पर जो भारतीय रुद्राक्ष है वो माने जाते हैं। हमारे नीलगिरी, जो दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पर रुद्राक्ष पाए जाते हैं। उत्तर में ऋषिकेश, हिमालय और बाकी जगहों पर भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। रुद्राक्ष बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे या ये कह सकते हैं जो असली जहां से शुरुआत हुई थी रुद्राक्ष की, वो जगह नेपाल में, और नेपाली रुद्राक्ष सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं। लेकिन आज का जो समय है ना वंदना जी, ये समय ना जिसे हम उपभोक्तावाद कह सकते हैं, मतलब एक मार्केटिंग और इन कमर्शियलाइज हो गई है चीजें। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि इंडोनेशिया से, मलेशिया, इस साइड से यहाँ पे भी रुद्राक्ष पाया जाता है, तो वहां के रुद्राक्ष ला के वो लोगों को मार्केट में ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वो बड़े सस्ते होते हैं। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे आपके सभी दर्शकों को ये एक बात बड़े साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि वो रुद्राक्ष असली नहीं होते। अच्छा। और ना उनका कोई आध्यात्मिक लाभ है और ना ही उनका किसी तरह का कोई ज्योतिषीय लाभ है। अच्छा। तो अगर आपको रुद्राक्ष लेना है तो या तो आप भारतीय रुद्राक्ष लीजिए या आप नेपाली रुद्राक्ष लीजिए। अच्छा।
रुद्राक्ष में और भी बहुत सारी जगहों पे रुद्राक्ष हैं। अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से बताएं तो जैसे आम की बहुत सारी प्रजातियां होती है ना, इसी तरह से रुद्राक्ष की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। लेकिन जो लाभप्रद प्रजाति है वो केवल नेपाली और भारतीय रुद्राक्ष है। बहुत ही अच्छा आपने बताया। अच्छा अजय जी, हम कई बार जब बात होती है तो कहते हैं शारीरिक रूप से अगर कोई पीड़ा है तो आप रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आर्थिक रूप से भी मैंने देखा है और मानसिक के लिए भी कहा जाता है। आध्यात्मिक पहलू पे तो मैं बाद में चलूंगी। इन सब विषय में जो रुद्राक्ष है वो कैसे काम करता है और क्या महत्ता रहती है इन सब चीजों से जुड़ी हुई? देखिए, रुद्राक्ष को पहली चीज तो यह है कि अध्यात्म में हम देखें तो जब आप शिव शक्ति परंपरा में जाते हैं तो शिव के जितने भी भक्त होते हैं, जो भी शिव से संबंधित है, चाहे वो नाथ संप्रदाय हो या अन्य इवन अघोर के भी जो लोग होते हैं, वो सभी लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसी के साथ में रुद्राक्ष हमें आध्यात्मिक शक्ति तो प्रदान करता ही है। शैव संप्रदाय के जो लोग हैं, यानी जो शिव की जो भक्ति में लीन रहते हैं, आपने कभी शायद ध्यान दिया या हो सकता है आपका ध्यान ना भी गया हो, उनकी तपस्या बहुत कठोर होती है। आप देखेंगे तो कई ऐसे नाथ बाबा होते हैं जो बहुत भरी गर्मी में अपने चारों तरफ अग्नि जला के तपस्या करते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो जल में बैठ के तपस्या करते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो पहाड़ों में बिल्कुल बर्फ में, ठंडी बर्फ में बैठ के एकदम, जैसे कहते हैं पूरा ठंडा एकदम जलवायु है और वहां पे वो तपस्या कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक शक्ति का स्रोत होता है रुद्राक्ष। अच्छा। तो इसीलिए ये बड़े बड़े गुरुजी जो अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते हैं तो साथ में रुद्राक्ष का ज्ञान भी देते हैं कि आपको ये रुद्राक्ष ऐसे ऐसे धारण करने हैं। रुद्राक्ष एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब वैज्ञानिक रूप से भी इसके बारे में बहुत रिसर्च हो गई है और विज्ञान में भी बहुत सारी बातें अब बताई गई हैं कि रुद्राक्ष में चुंबकीय तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें पावर्स होती हैं, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। हमारे शास्त्रों में इस बारे में बहुत बातें आती हैं और हमने बस एक बात सीधे शब्दों में बोल दी कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो भगवान शिव की देन है, तो इसमें तो हर तरह की शक्ति होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही वाली बात आपसे हम कर रहे थे, शारीरिक रूप से भी बात करते। मैंने भी देखा अपने हाथ में रुद्राक्ष बहुत ही प्यारा सा धारण किया हुआ है। जी जी। तो शारीरिक रूप से अगर हम बात करें, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि रात को पानी में जो है रुद्राक्ष डाल के रख देते हैं, सुबह उसका सेवन कर लेते हैं। तो शारीरिक आपने जो पहना हुआ है, तो क्या क्या कष्टियां हैं जो लगता है रुद्राक्ष से हमारी दूर होती हैं? देखिए, पहला सुख निरोगी काया। राइट। तो निरोगी काया रखने के लिए अब तो बल्कि एक पूरा रुद्राक्ष थेरेपी जो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, उन चीजों के ऊपर बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने अब रुद्राक्ष की थेरेपी भी डेवलप की है। जैसे कि यदि किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में इसका वर्ड होता है कि एनीमिया, खून की कमी जैसे बोल दिया जाता है, उसके लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अच्छा। आपके शरीर में खाया पिया लगता नहीं है, आप शरीर आपका अच्छा नहीं हो रहा, उसके लिए रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आपको अगर कोई हृदय संबंधित विकार है उसके लिए पहन सकते हैं। लीवर की बीमारी है उसके लिए रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, साध्य और असाध्य है, दोनों तरह की बीमारियों के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और रुद्राक्ष के ये चिकित्सीय गुण है, रुद्राक्ष के ज्योतिषीय गुण है, रुद्राक्ष के आध्यात्मिक गुण है, रुद्राक्ष के बहुत सारे गुण हैं। हमें बस ये देखना होता है कि हम रुद्राक्ष को किस रूप से पहनते हैं, किस तरीके से पहनते हैं। और रुद्राक्ष में जैसे चिकित्सा की बात आती है कि भाई बड़े सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि रुद्राक्ष की जो आपने मुख सुनोगे, मुख एक मुखी, दो मुखी, तो जैसे जैसे मुख बदलते हैं वैसे वैसे रुद्राक्ष की शक्तियां भी बदल जाती हैं। अच्छा। एक मुखी का अलग रूप है, दो मुखी की अलग शक्ति है, तीन की अलग है, चार की अलग है, तो वो चिकित्सा में भी उसी हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। रुद्राक्ष की हम चूर्ण बना के भी रुद्राक्ष का हम देते हैं। रुद्राक्ष की
पिष्टी बना के भी यूज की जाती है। रुद्राक्ष को जल में भिगो के उसके जल का सेवन किया जाता है। रुद्राक्ष को जल में भिगो के उस जल से स्नान किया जाता है, जिसे औषधीय स्नान कहा जाता है ज्योतिष में। तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं रुद्राक्ष के। और रुद्राक्ष मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। वो अपने, चाहे वो किसी भी चीज को मानता हो, जिस मर्जी चीज में उसका विश्वास हो, उसका विश्वास चाहे कुछ भी हो, लेकिन रुद्राक्ष को अवश्य पहनना चाहिए। ये भगवान शिव की एक ऐसी देन है, मानवीय सभ्यता को भगवान शिव की ये अमूल्य देन है। तो सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और वो किस लिए पहन रहे हैं, इस बात को बिल्कुल मद्देनजर रख के ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मुख बदलेंगे तो उसके लाभ भी बदल जाएंगे। तो जैसा आप लाभ चाहते हैं, आप अच्छे ज्योतिषाचार्य या जो इस चीज का ज्ञान रखते हैं उनसे मिलके उसके बारे में बात करके जो आप चीज चाहते हैं उसके लिए सटीक रुद्राक्ष पहनिए, तो लाभ बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि आप किसी से नहीं मिलते, कुछ नहीं है, तो बस भगवान का आशीर्वाद समझ के 5 मिनट रुद्राक्ष पहन लीजिए। अच्छा, उसके भी लाभ मिलेंगे। अच्छा आचार्य जी, इस विषय में तो हम हमारे जितने भी दर्शक गण हैं उनसे कह देंगे कि विस्तृत अगर इसके विषय में जानकारी चाहते हैं तो आपसे संपर्क करें। बट यहाँ आपने कहा कि एक मुखी से लेकर जो है अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं। तो सबसे पहले एक बात जो कॉमन है, आपने कहा कि नेपाल और भारत का रुद्राक्ष जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। एक आम व्यक्ति अगर रुद्राक्ष लेने गया है तो क्या कुछ चीजें उसको जहन में रखनी चाहिए कि पहचान हो जाए कि नहीं, मैं जो ले रहा हूँ वो कुछ हद तक तो सही है? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं, रुद्राक्ष को जांचने का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा। कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं। ये जितनी भी चीजें है ना, ये उसके जो संकेत होते हैं उनके आधार पर ये बना दी जाती हैं। रुद्राक्ष की जांच सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आंखों से ही कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। अच्छा। उसको छू के कर सकते हैं। जब आप रुद्राक्ष लें तो सबसे पहले ये देखें कि जितनी लाइनें उसमें बनी हुई है, क्या वो जो मुख उनकी, जो जिनको हम लाइंस कहते हैं, जो मुख होते हैं, क्या वो पूरी है एक साइड से दूसरी साइड तक, यानी कि उत्तर ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव तक? क्या वो लाइन ऐसी तो नहीं है कि 2 लाइनों के बीच में एक अलग से लाइन, क्योंकि प्राकृतिक जो लाइन होती है और जो दोबारा अप्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, क्योंकि मशीनें आजकल बहुत कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है, उन लाइंस में और प्राकृतिक लाइंस में आपको देख के पता लग जाएगा। और रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेके ऐसे हल्की हल्की उंगलियों से दबा के देखिए, ऐसे ऐसे, है ना। अच्छा। वो थोड़ा चुभना चाहिए आपको। अच्छा। अगर वो बिल्कुल पतला है, समतल है, तो यानी कि या तो पुराना है बहुत ज्यादा, या उसकी शक्ति अब, क्योंकि वैसे तो रुद्राक्ष की शक्ति खत्म नहीं होती है, हजारों साल रहती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो इतना पुराना हो चुका है, या उसमें बाकी जिन्होंने उसको यूज किया हुआ है वो यूज्ड है। अच्छा। तो हम कहते हैं कि यूज्ड ना पहनो तो अच्छा है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि रुद्राक्ष आप जब भी लें, एक तो सलाह से लें और दूसरा जानकार जगहों से लें। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहीं से भी ऐसे लोग जगह जगह पे रुद्राक्ष बेच रहे होते हैं, तो जिनकी ऑथेंटिसिटी हो, जिनका एक विश्वास हो, उन्हीं से रुद्राक्ष लें। और रुद्राक्ष में बहुत मतलब ये तो सभी को पता है कि लाभ तो इसके असीमित है। क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है ना, किसी भी तीर्थ यात्रा पे, खासकर हम ऋषिकेश या फिर हरिद्वार जाते हैं, तो वहां की मार्केट में मैं देखती हूँ अक्सर रुद्राक्ष भरपूर मात्रा में होते हैं। तब लगता है कि क्या हम ले लें, हमें तो इतना कुछ पता ही नहीं है, और कहीं कुछ हम गलत ले लें और इसकी जो है ना, आजकल ये भी बड़ा हो गया है, मैं इतने पॉडकास्ट देखती हूँ कि अगर आपने गलत पहन लिया तो दुष्प्रभाव भी आपको झेलने पड़ेंगे। देखिए, रुद्राक्ष में ना दुष्प्रभाव नहीं है। अच्छा। पहली चीज, सबसे जो स्पेशल चीज है रुद्राक्ष की, वो ये है कि रुद्राक्ष संपूर्ण होता है। अच्छा। वो कहीं से खंडित होके नहीं आया। आप कोई, चाहे नगनगीना हो, चाहे कोई धातु का ही टुकड़ा हो, कोई भी चीज जो आप अपनी धारण करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए या अपनी
किसी अच्छी चीज के लिए, तो हम पहले उसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि उसको वो कहीं से खंडित हो क्या है, टूट क्या है। तो पहले वो प्रोसेस होता है कि हम उनको शुद्ध करें, उनको सिद्ध करें, उसके बाद वो अच्छे शुभ फल की प्राप्ति हमें देते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में हालांकि इसका वर्णन बहुत बड़ा है और बहुत सारे मंत्र भी बताए जाते हैं कि एक मुखी के लिए, दो मुखी के लिए, अलग अलग जगहों के लिए सब अलग अलग मंत्र होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपने रुद्राक्ष लिया, भगवान शिव का नाम लिया और धारण कर लिया, अच्छा, इससे भी ये आपको फल देगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छे से अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको प्रॉपर तरीके से शुद्ध करके, और क्योंकि देखिए मंत्रों से जब हम कोई चीज शुद्ध करते हैं या सिद्ध करते हैं, वो तभी हो सकती है जब करने वाला उस मंत्र का जानकार हो और उसको उस मंत्र की सिद्धि हो। अब ऐसे तो दुकानदार के पास इतने सारे रुद्राक्ष होते हैं, वो तो पता नहीं कैसे क्या बन सकता है ना, किलो के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं, सिद्ध करके, शुद्ध करके, भावनाओं के साथ इसको पहनिए। शुद्ध कहते हैं ना, शुद्ध भाव से जो चीज की जाती है उसकी सफलता के जो परसेंटेज होती है वो बहुत हाई होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा आचार्य जी, बहुत ज्यादा डीप डाउन था क्योंकि आपने कहा कि असीमित और विस्तृत क्षेत्र है, हम कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्सर जब रुद्राक्ष की बात होती है, सबसे पहले लोगों के जहन में आता है एक मुखी रुद्राक्ष, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। तो क्या है इसके पीछे? क्या हर कोई एक मुखी पहने या फिर जैसा आपने कहा कि नहीं स्थिति के हिसाब से पहना जाता है? देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष गोल, जो गोल एक मुखी रुद्राक्ष, जो खासतौर से हम बार बार बता रहे हैं कि नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष, देखिए वो होता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो होता नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो भगवान ने अपने पास रखी हुई है और माना जाता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि 100 साल में एक बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है और वो नेपाल के राजा के खजाने में जाता था। मतलब ये कथाएं हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष नहीं होता। और ज्यादातर जो आपको एक मुखी रुद्राक्ष कह के दिया जाता है, वो एक्चुअली रुद्राक्ष का ना, जब रुद्राक्ष बन रहा होता है, रुद्राक्ष एक फल है और उस फल की गुठली जो है वो रुद्राक्ष है। बीट्स जैसे हम कहते हैं ना, तो फल के अंदर की गुठली रुद्राक्ष है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी लाइन बननी शुरू हुई है, तो उन्होंने वो कच्चा तोड़ लिया, फिर उसको प्रोसेस किया, उसको पकाया, और लेकिन उसकी लाइन एक ही डेवलप हुई, तो दिखा रहे हैं जी एक मुखी है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से मिलना तकरीबन असंभव है। मैंने तो अपने पिछले 25 साल के अपने इस करियर में देखा नहीं, और शायद मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो उनका भी जो एक्सपीरियंस है उन्होंने भी नहीं देखा। तो उसके रिप्लेसमेंट में आजकल एक मुखी काजू दाना आता है। अच्छा, अच्छा, वो क्या है? जो भद्राक्ष होता है, क्योंकि जिस प्रकार अलग अलग चीजों की प्रजातियां होती है, तो ऐसे रुद्राक्ष में भी कई प्रजातियां होती हैं। भद्राक्ष, मकराक्ष, ऐसे उनके नाम होते हैं। 362 टाइप के रुद्राक्ष होते हैं। तो जो नेपाली है उसमें तो एक मुखी तकरीबन असंभव है मिलना, और उसकी जगह काजू दाना आता है जो ऋषिकेश वगैरह में मिलता है या हमारे यहाँ पे भारत में पैदा होता है। तो उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा, अच्छा, यानी कि एक मुखी को लेकर ये जो कई बार बहुत से लोग फंस जाते हैं कि बिल्कुल एक मुखी है और पत्नी कितने सालों में इस वृक्ष से एक मिला है, वो बहुत हद तक मिथक भी हो सकते हैं, है ना? मिथक है, और ये वो ऐसी, मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है, और वो आसानी से तो नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मार्केट गए और एक मुखी ले आए। किसी को कोई वरदान ही मिल जाए या कोई सिद्ध पुरुष किसी को दे दे तो अलग बात है, क्योंकि बहुत अनमोल होता है। और दूसरी चीज, ये रुद्राक्ष में जिस तरह से पूरा एक मार्केटिंग भी आजकल बहुत ज्यादा है कि ओम का रुद्राक्ष, स्वास्ति का रुद्राक्ष, ये सब ना कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ये ओरिजिनली प्रकृति में ऐसा नहीं होता।
अच्छा अच्छा, तो ये तो आपने आज हमें बहुत अच्छे से बता दिया आचार्य जी कि जो रुद्राक्ष है उसका जो शारीरिक महत्व बहुत है, मानसिक रूप से भी अगर आप पीड़ित हो तो शांति देता है। अब आ जाते हैं आपसे जो पहले बात हो रही थी कि इसका आध्यात्मिक भी एक बहुत बड़ा पहलू है जो आप कह रहे थे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस पर भी बात। देखिए, शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, आमतौर पे तो ये माना जाता है कि शिव भक्त जो होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं, भोले बाबा है, जो जैसे भाव से आ गया उसको उसी तरह से फल मिल गया जी। लेकिन अगर आप फिर भी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं तो खास तौर से हालांकि मैं ये चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए वंदना जी कि आप एक अलग से एक और वीडियो बनवाएं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर एक में हम इसको कंप्लीट करेंगे तो, जिसके अंदर हम ना 1 मुखी से लेकर और 21 मुखी तक सभी रुद्राक्षों के क्या फायदे हैं, उसका ज्योतिषीय महत्व क्या, आध्यात्मिक महत्व क्या, उन सब के बारे में हम उसमें विस्तृत तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको, बहुत सारे ऐसे धर्म प्रेमी सज्जन होते हैं, भक्त होते हैं जो कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, अच्छा, कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रुद्राक्ष पहनना बहुत आवश्यक है। रुद्राक्ष एक माध्यम बनता है भक्त और भगवान के बीच में उनको जोड़ने का। रुद्राक्ष में वो शक्ति है कि वो भगवान, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो प्रेयर्स हैं, या हमारे जो जिन हम मंत्र कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द भगवान तक पहुंचाएं। तो रुद्राक्ष की माला पे जाप भी करते हैं। अच्छा, तो बहुत शुभकारी माना जाता है। अगर शिव से संबंधित कोई भी मंत्र है तो आप रुद्राक्ष की माला पे कीजिए, तो आप देखिए उसका रिजल्ट कहते हैं 1000 गुना बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, आचार्य जी यहाँ पर एक बात और आ गई, आपने बोला 2 सवाल मेरे यहाँ पर छोटे छोटे और हैं। एक तो बहुत शुद्ध चीज है ये, तो इसको धारण करते हुए क्या इससे जुड़े हुए कोई नियम भी हैं? और दूसरा सवाल ये कि शिव है तो कहते हैं शक्ति भी है, तो कई लोगों से मैंने भी सुना है कि स्त्री को नहीं धारण करना चाहिए, उसके साथ शुद्धि को लेकर बहुत से सवाल जुड़े रहते हैं, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए पहले तो मैं अभी थोड़ा सा 1 मिनट पहले ही मैंने बोला है कि शिव की भक्ति में कोई नियम नहीं है। अच्छा, भाव इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भाव अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, और अगर आप बुद्धि से भक्ति करेंगे तो आपके लिए शिव भक्ति नहीं है, फिर आप कहीं और जाइए, चातुर्य मत दिखाइए। हाँ, तो भगवान की भक्ति में कोई नियम नहीं है। जैसे चाहते हो, देखो आप कभी शिव परिवार को समझिए, वहां पे माता का वाहन सिंह भी है, शिव का वाहन नंदी भी है, वहां पे मयूर भी है, वहां पे चूहा भी है, वहां पे सर्प भी है, सब एक साथ है, सब एक दूसरे के भोजन है, जीव जीवस्यम भोजनम। तो कहने का अर्थ यह है कि नियम नहीं है, व्यवस्था है। अच्छा, व्यवस्था का मतलब यह है कि हम शुद्ध रखें, जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, अपने आचरण को हम शुद्ध रखते हैं, वही हमें रुद्राक्ष के साथ करना है। एक नियम जरूर मानना चाहिए कि रात को सोने जब आप जाएं, या कम से कम जब आप गृहस्थ कर रहे हो, तो उस समय आप रुद्राक्ष ना पहने, तो उसकी शुद्धता और अच्छी रहेगी। और दूसरा, जब आप सोने जाते हैं तो कई बार रुद्राक्ष चुभ जाता है, तो उससे भी आप बचेंगे। तो आप अपना रात को सोने से पहले रुद्राक्ष को आप मंदिर में रख दीजिए, सुबह फिर स्नान ध्यान करके फिर आप उसे धारण कीजिए, उसकी शक्ति दिनों दिन और बढ़ती जाएगी, और उसकी शक्ति बढ़ेगी तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाना, स्त्री अगर रजस्वला है तो उसको नहीं पहनना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, स्त्री नहीं पहन सकती, सब पहन सकते हैं। सबके लिए रुद्राक्ष है, भोले बाबा सबके लिए है, किसी एक का अधिकार नहीं है भगवान शिव पर, सबके लिए है। जो जिस भाव से मानेगा उसको वही भाव मिलेगा। जैसे कई लोग कहते हैं नहीं सूतक है किसी के घर, जैसे डेथ केस हो गया या कुछ, तो आप घर उतार के रख के जाइए, फिर इसे शुद्ध कीजिए। देखिए, हमने एक जो बात बोली है ना, आप कभी
जितने भी हमारे देखने वाले हैं, शमशान जाना होता है, जैसे लोगों के साथ हम जाते हैं, किसी की शव यात्रा में जाते हैं, वहां पे सिर्फ एक देव होते हैं और वो होते हैं महादेव। तो महादेव की वस्तु तो हर जगह चलेगी। महादेव का अंश है रुद्राक्ष, रुद्र का अंश है, रुद्र का अंश। उसके लिए कोई सूतक नहीं है। जब किसी की डेथ होती है तो सूतक होता है, जब कोई नया जन्म होता है, शिशु आता है, वो पातक होता है। तो कोई ना सूतक ना पातक, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। बाकी ठीक है, परंपराएं बहुत सारी हैं, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग उनके जो महंत और संत होते हैं उन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं। लेकिन आप शिव की भक्ति में हैं तो आपके लिए सिर्फ एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है भाव। बस। बहुत ही बढ़िया आचार्य जी। मैं तो चाह रही थी कि इस चर्चा को और लंबा करें, लेकिन आज यही रोकते हैं इसी वायदे के साथ कि आपको हम बहुत जल्द दोबारा इस पॉडकास्ट में लेकर आएंगे। जैसे कि आपने कहा, एक से लेकर जितने इनके रूप है इस पर हम आपसे विस्तृत जानकारी भी लेंगे और इसके संबंध में क्या क्या और आध्यात्मिक महत्व इस पर भी चर्चा करेंगे। आज आप आए और आपने रुद्राक्ष पर हमारे जो भी दर्शक गण है उन पर बहुत सारी जो मिथक थे मैं कहूंगी उन्हें दूर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपने मुझे बुलाया अपने दर्शकों के सामने, आपने अपने प्रश्न रखे और मेरी कोशिश थी कि मैं उनको बताऊं। और जैसा आपने बताया कि जो मेरा चैनल है द एस्ट्रोलॉजर आचार्य अजय तापसी, वहां पे भी लोग आके बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित जितनी अधिक जानकारी हम लोगों को दे सके, ताकि कम से कम, जैसे रुद्राक्ष आपने जो विषय चुना है, रुद्राक्ष में क्या है कि ये एक ऐसा विषय है जो दिल के भी बड़े करीब है लोगों को, क्योंकि हमारी संस्कृति में रुद्राक्ष का एक अलग मुकाम है और उसका बहुत सम्मान है, क्योंकि उसका संबंध भगवान शिव से है। तो उसके बारे में जितना हम बता सके उतना ही अच्छा है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा हम दोबारा मिलें, बिल्कुल। और आपके दर्शकों को और अधिक जानकारी प्रदान करें। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने आज आचार्य अजय जी ने कितनी सरलता से हमें रुद्राक्ष के बारे में जो भी छोटे छोटे से मिथक थे उन्हें दूर किया। और हम चाहते हैं कि अब आप बिना किसी किंतु परंतु के अगर सोच रहे थे कि रुद्राक्ष धारण करें तो आप कर सकते हैं। मंत्र नहीं भी आता। सबसे अच्छी बात मुझे आचार्य जी की यही लगती है कि वो बहुत सरल तरीके से चलते हैं कि बस भावना, आपके भाव श्रेष्ठ हैं, उस भाव के साथ आप भी रुद्राक्ष धारण करें और बहुत सारी जो परेशानियां आप जीवन में देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए इसी वायदे के साथ कि अजय जी से फिर करेंगे एक और मुलाकात। आज के पॉडकास्ट को हम यही थामते हैं। दीजिए अपनी दोस्त वंदना को यही इजाजत। यूं ही बने रहिए पॉडकास्टर वंदना में। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर।